जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। FC के 4 जवान भी वतन पर कुर्बान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक औरतों और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। क्लियरेंस ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया। जवानों ने एक भी खुदकुश बम्बार को फटने का मौका नहीं दिया। हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। हमले के बाद रूल्स ऑफ गेम तब्दील हो गए। हमले में जख्मी 29 अफराद कोयटा मुंतकिल, 16 CMH और 13 को सिविल अस्पताल लाया गया। ब्लास्ट हुआ है हमारे इंजन के नीचे वाली 4 बोगी भी ड्रेल हो। मैंने इमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी है। येले वाले कहा जाता है, ये आए लाचार वगैरह मारे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका, मशकूर है उनके। ट्रैक पर धमाका हुआ, फ्यूल टैंक में आग लगी, 4 बोगियां डीरेल हो गई। ट्रेन रुकते ही दहशतगर्द पहाड़ों से उतरकर ट्रेन में आ गए। ट्रेन ड्राइवर यासीन अमजद ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा, पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करके हमारी जान बचाई। मुसाफिरों ने भी आप बीती बयान कर दी। बताया, दहशतगर्दों ने यरगमालियों के साथ इंतहाई सफाकाना सलूक किया। बोलते थे अभी बाहर आ जाओ, नहीं तो आप लोगों को इधर अंदर ही जला देंगे, अंदर ही मार देंगे। एक लड़का था, वो भीख मांग रहा था उसे, मेरे बच्चे हैं छोटे, रहम करो। उसके फेस पे उन्होंने शूट किया, उसके सिर में उन्होंने शूट किया। बलूचिस्तान में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर आज़म कोयटा रवाना हो गए। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी, अहम फैसले किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान को फ़ोन। सरफराज बुगटी ने हमले की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आला ने कहा, अब फ़ौजी कार्रवाई ही हल है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू बोले। दहशतगर्दों से निमटने के लिए फैसला कुन कार्रवाई और मरबूत हिकमत अमली का ऐलान होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगे, सदर मुमलिकत का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 21 मुसाफिरों और FC के जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम बच्चों ख़वातीन को इंसानी ढाल बनाना गैर इंसानी अमल है। नवाज शरीफ का मुतासरा खानदानों से यकजहती का इजहार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। कहा, जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्द निशान इबरत बन चुके। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की हर साजिश नाकाम होगी। गवर्नर सिंध कहते हैं, जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो PTI नहीं, सबसे पहले फौज पहुंची। आलमी बिरादरी की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। मासूम शहरियों को यरगमाल बनाना बुज़दिलाना हरकत है। अमरीका का रद्दअमल। ईरान का पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआवनत जारी रखने का अज़म। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होने का इरादा। तुर्की का शुहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की भी दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। ट्रेन हमले में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ मुलविस है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, आलमी इदारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस अजीत दोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जंगी हिकमत अमली पर अमल कर रहा है। मोदी का हिंदुस्तान सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं, मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। वज़ीर आला सिंध ने दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ करारदाद पेश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, वफाक का 6 नई कैनाल्स बनाने का मंसूबा नाकाबिल कबूल है। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे, अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। GIT ने बानी PTI की बहन हलीमा खान को दोबारा तलब कर लिया। कल जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। तहकीकाती टीम ने उमर अयूब को आज तलब कर रखा है।
बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला चैलेंज कर दिया। जजेस ने मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मेरे खिलाफ मुकदमात मेरिट पर निपटाए थे। बगैर हलफ उठाए एक जज को लाकर कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये तरीका अदलिया की आज़ादी ख़त्म करने के लिए आजमाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़। आमदन बढ़ाएं, अखराजात कम करें। IMF का पाकिस्तान से मुतालबा। $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात जारी। अगले माली साल मौशी शरह नमू में बेहतरी और महंगाई सिंगल डिजिट रहने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़। हुकूमत ने रज़ाकाराना स्कीम के तहत इजाफी आसामियाँ खत्म करने की यकीन दहानी करा दी। अगले माली साल में भी दोस्त ममालिक से डिपॉजिट्स रोल ओवर कराए जाएंगे। सुपर टैक्स का मकसद तबाहाल इलाकों की बहाली था। आज तक नहीं बताया गया कि कितनी रकम जमा हुई और कहां खर्च की गई। कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। कल को इस तरह कोई एक्ट आए और दोनों ऐवानों से पास करा लिया जाए तो क्या होगा? जस्टिस जमाल बंदोखेल का सवाल। वकील ने जवाब दिया, एक्ट पास कराने के लिए पहले मुनासिब पॉलिसी बनाना होती है। वज़ीर आज़म से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने के लिए रोड मैप की ज़रूरत पर जोर। कहा, वुज़रा को दौरा उज़्बेकिस्तान में होने वाले फैसलों पर फौरी अमल दरामद की जिम्मेदारी सौंप दी। उज़्बेक सफ़ीर ने बताया, सदर ने इसी साल दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। माह रमज़ान में महंगाई बेलगाम। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। सेब और अंगूर 400 रुपए किलो, केला 300 रुपए दर्जन में बिकने लगा। ईरानी खजूर के दाम 550 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुँचे। कराची में चिकन की सरकारी कीमत 650 मगर 700 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। सब्जियों की भी मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जे के बयान से यू टर्न। कहा, किसी फलस्तीनी को गजा से नहीं निकाला जा रहा। हमास का खैर मकदम। अरब रहनुमाओं की दोहा में अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात। गजा की तामीर नौ के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करने का आज़म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को मुज़ाकराती अमल शुरू करने के लिए ख़त। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के मुशीर ने ख़त तेहरान पहुँचाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। जंग की ख्वाहिश नहीं, हमले की कोशिश की गई तो दुश्मन नुकसान उठाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का बयान। नया मिशन, नई मंजिल। कौमी T20 स्क्वाड क्राइस्ट चर्च पहुँच गया। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। पहला प्रैक्टिस सेशन कल होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। इटली में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के मुकाबले पाकिस्तान के 10 एथलीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में शरीक। 100 मीटर और रेले रेस में 3 पाकिस्तानियों ने फाइनल में जगह बना ली। यूएफा चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को हरा दिया। दिफाई चैंपियन ने पेनल्टी शूट आउट पर 4-2 से कामयाबी हासिल की। आर्सेनल, बोरुसिया डॉर्टमुंड और एस्टन विला ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और आरियाना सबलेंका ने इंडियन वेल्स मास्टर्स में एक और रुकावट उबूर कर ली। स्टार प्लेयर ने प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की खिलाड़ी को जेर किया। स्विट्जरलैंड की बेलिंडा ने अमेरिका की कोको गॉफ को अपसेट शिकस्त दे दी।